गोंडा बिजली कनेक्शन को लेकर बड़गांव उपखंड में एसडीओ के साथ हुई अभद्रता पर मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि पुलिस अविलंब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो वे प्रदेश स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताएंगी। मंगलवार को राज्य विद्युत परिषद जूई संगठन के गोंडा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामाजी ने कहा कि बीते 25 अक्टूबर को बड़गांव उपखंड में एसडीओ नरसिंह नारायण भारती के साथ अवध केसरी सेना के अध्यक्ष नीरज सिंह व उनके साथियों ने जिस तरह से अभद्रता कर उन्हें जाति सूचक गालियां दी तथा जानमाल की धमकी दी वह निंदनीय है। हालांकि पुलिस ने 26 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपियों की रसूख के चलते उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। खंडाधिकारी बड़गांव दिनांक 25/10/2024 को अपने कार्यालय में कार्य करने में व्यस्त था। अवनीश तिवारी जो कि शिव कुमारी का लड़का है, कनेक्शन जुड़वाने के लिए जो है आया और वाद विवाद करने लगा। कहाँ के है ये शिव कुमारी? शिव कुमारी बहलोलपुर के निवासी है, जिनका कि आपसी पारिवारिक विवाद है संयोजन जोड़ने का। पूर्व में जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 साल पहले का विवाद है। इसमें जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर हम लोग जो है 19/10/2024 को और इवंता तथा पुलिस बल के साथ गए थे जुड़वाने के लिए कनेक्शन, परंतु बाहरी विरोध के कारण जो है कनेक्शन नहीं जुड़ पाया और हम लोग वापस चले गए। उसी मामले में जो है 25/10/2024 को पुनः अवनीश तिवारी जो कि शिव कुमारी का लड़का है, कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया, वाद विवाद करने लगा और कहा कि हमारे वकील साहब से जो है आप बात करें। तो हमने कहा ठीक है, वकील साहब से जो है अभी बात कर लेंगे। इतने में वकील साहब को फोन किया और बुलवाया। वकील साहब 2 आए और काफी गहमा गहमी से बात करने लगे, लेकिन हमारे समझाने के बाद जो है कि मामला कैसा कैसा है, उनका वीडियो हमने दिखाया 19/10 का, वो लोग शांत हुए और पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र लिखने के लिए उन्होंने कहा कि भारी संख्या पुलिस बल लिया जाए और इसमें फिर कनेक्शन जुड़वाने का फिर प्रयास किया जाए। ये कार्रवाई चल ही रही थी लेटर लिखने की। इतने में नीरज सिंह आते हैं अपने 4-5 साथियों के साथ हमारे कार्यालय में, पहले कुर्सी पर बैठते हैं, पूछते हैं कि एसडीओ कौन है। ये नीरज सिंह कौन है? नीरज सिंह अवध केसरी सेना के प्रमुख बताए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था, बताया गया अवध केसरी सेना के प्रमुख है। बैठे इतना पूछते हैं कि एसडीओ कौन है। मैंने बताया कि मैं एसडीओ। बताते ही अपनी कुर्सी से उठे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारने के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे कार्यालय में स्टाफ मौजूद था उसमें, तो बीच बचाव किया जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। क्या आपके कार्यालय में सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी उसमें फुटेज तो हाँ फुटेज है उसकी। 60,000 रुपए की मांग की भी की जा रही कि आपने जो 60,000 रुपए मांग 60,000 रुपए की मांग का ऐसा निराधार आरोप है, क्योंकि अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अपने बचने के लिए कोई न कोई जो है। वो ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है, तो क्या ऐसा कुछ है? सीसीटीवी जो चीजें हैं वो तो रिकॉर्डेड नहीं है, उसको तो पर्याप्त जो है दिया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग दिया जा सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। जो हमारे साथ जो है बदसलूकी हुई, गाली गलौज हुआ है, जासूस शब्दों का प्रयोग हुआ है, कि हमारे साथ न्याय तो आपको मिल गया, मुकदमा लिख गया? नहीं, मुकदमा लिखने से न्याय नहीं मिला है जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि हमें कभी भी खतरा है, कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग। धन्यवाद। की क्या भूमिका रहेगी, क्या मांग रहेगी? मैं रामाजी क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर संगठन। इस पूरे जो प्रकरण हुआ है उपखंड अधिकारी के साथ में, ये शहर के मेन चौराहा कहा जाता है बड़गांव, और ऐसे शहर के मेन पॉइंट पर अवस्थित कार्यालय में भी उपखंड अधिकारी के साथ भी इस प्रकार की घटना घटित हो जाएगा। निश्चित तौर पर से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये निंदनीय भी है। और ऐसे प्रकरण में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और संगठन की ये मांग है कि जो भी व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्य किए हैं तथा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे
और हमारे उपखंड अधिकारी महोदय जिनको बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी निरंतर धमकियां दी जा रही है तथा मुकदमे वापस लेने के लिए बराबर उनको थ्रेट नहीं की जा रही है, तो जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि इस संवेदनशील विषय पर इसका समुचित संज्ञान लेते हुए जो अभियोग पंजीकृत हुआ है नगर कोतवाली गोंडा में, उसके विरुद्ध जो अभियुक्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी करें, जिससे कि उनके द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही है और हमारे उपखंड अधिकारी को बराबर डराया धमकाया जा रहा है, वो सब चीजें ना हो और ऐसी घटनाओं पे विराम लगे। संगठन की यही मांग है और इस न्याय के लिए हम लोग अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या किसी कारणवश जो है मतलब कोई आप संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके अगेंस्ट जो है मतलब संगठन क्या करेगा? निश्चित तौर पे हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों को प्रबंधन संज्ञान में लेकर के इस पर जरूर न्याय करेगा। और फिर भी यदि हमारे इस तरीके से मांग करने पर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और न्याय नहीं मिलता है, तो हम सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरे आंदोलन करेंगे, जनपद में करेंगे, अगर जनपद आवश्यकता पड़ी तो पूरी क्षेत्र और पूरे प्रदेश लेवल पर भी आवश्यकता पड़ी तो इस चीज को हम लोग लेकर के जाएंगे। इसमें न केवल सिर्फ अवर अभियंता संवर्ग या अभियंता संवर्ग है, बल्कि हमारे कई संगठनों के द्वारा भी इस मामले में नैतिक समर्थन करते हुए सहयोग देने की बात कही गई है। लेकिन अभी भी फिलहाल त्योहारी सीजन है और हमें उम्मीद है कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। इसलिए अभी हमने आंदोलन की कोई अभी कार्यक्रम नहीं दिया है, हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। धन्यवाद।